Hello friends, this is Rakesh Jaising, your maths teacher. Today we are going to start with the easiest chapter of 12th standard, that is mathematical logic. लॉजिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो पहले बहुत अच्छी तरह से आने ज़रूरी है, तब जाके ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तो तुम लोग ने सीखा ही होगा, इंग्लिश के लेक्चर वगैरह में बैठे होंगे, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आता होगा. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. तो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर इज़ नोन एज स्टेटमेंट. जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, तुम लोगों को सही में तो आ गया होगा, फिर भी बता देता हूँ कि वो सेंटेंस या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, लेकिन एक साथ ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट. अभी डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव का मतलब होता है ए सेंटेंस जो डायरेक्टली अपने को मैसेज पास ऑन करता है, मैसेज को रिले करता है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो कोई भी सेंटेंस जिसको अपने को पता है या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं हो सकता. एग्ज़ाम्पल, जैसे मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अपने को पता है कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई. यस, इससे मैसेज कन्वे हो रहा है ना कि यस, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सो दिस सेंटेंस इज़ स्टेटमेंट. सही में आएगा क्यों? ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अभी बताओ ये क्या है? हाँ, ये ट्रू है. ठीक है. अभी सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी रेक्टेंगल इज़ ए स्क्वायर. आप लोगों को तो पता ही होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच का डिफरेंस. तो बताओ क्या होता है? क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं. क्या होता है? स्क्वायर रेक्टेंगल होता है. स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता. ठीक है. सो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, और यहाँ पर क्या लिखा है? एवरी रेक्टेंगल इज़ ए स्क्वायर. तुम लोग बोलोगे तो यह तो गलत है. हाँ, वही तो बात है, गलत है. मतलब ये क्या है? फॉल्स है. तो इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ़. ठीक है. हाँ, इसका ज़रा बताना भूल गया मैं. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो बताइए ट्रू है क्या फॉल्स है? ये है ट्रू. ठीक है. अब ऐसा तो नहीं ना कि एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है एक साथ. नहीं, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. ठीक है. तो आगे के दो एग्जांपल है, ज़रा देखो तुम लोग कर सकते हो क्या खुद से? ठीक है. सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ ऑड. यानी कोई भी दो नंबर लो, ऑड नंबर, उनको ऐड करो फिर भी ऑड नंबर हो जाए. एग्जाम्पल, जैसे 3 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर है, दोनों का ऐड किया, क्या आया? ऑड नंबर आ गया. अच्छा सॉरी, ये 3 ऑड नंबर है, ये क्या है? इवन नंबर है. एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 3 और 3 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 6 आ गया. तो बताओ ये 6 इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है? इवन नंबर है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ये ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करें तो इवन नंबर आता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ ऑड. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ये ट्रू तो नहीं हो सकता ना, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स है. तो ये क्या हो जाए? ट्रू. तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या लिखेंगे? टी. अब फोर्थ स्टेटमेंट, सन राइजेस इन द ईस्ट. तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कहाँ पर राइज होता है सन? ईस्ट में. ट्रू है क्या फॉल्स है? यस, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. तो डिनोट क्या करेंगे? टी से, कैपिटल लेटर टी. तो नीचे नोट जो मैंने लिखा है वो तो सही में आ ही गया होगा, देख लो फिर भी. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज़ डिनोटेड एज टी, जहाँ पर मैंने यहाँ पर टी लिखा है. एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इज़ डिनोटेड एज एफ, जैसे यहाँ पर ये एफ. ठीक है. सही में आ गया. तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, तो आप लोग के दिमाग में आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए था. क्या आना चाहिए था? क्या सारे के सारे सेंटेंस
स्टेटमेंट होते हैं क्या? अब तुम लोग सोचते हो कि सारे के सारे सेंटेंस होते हैं या जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं होता। सारे सेंटेंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, तो किस टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकते? तो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बी स्टेटमेंट? तो मैंने 4 टाइप के लिखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। ठीक है, जैसे कोई बोला, किसी ने पूछा आपको, कैन यू स्पीक इन मराठी? तो आपसे पूछ रहा है कि आपको मराठी आती है या नहीं है। तो उसका ट्रू और फॉल्स थोड़ी हो सकता है, तो उसका आंसर तो यस और नो होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, इंटरोगेटिव होता है, वो स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया, ये खुद से भी दिमाग लगा के अपना खुद का एग्जांपल तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। सेकंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ कि मैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ऐसे थोड़ी होता कि ट्रू है क्या फॉल्स है करके। कोई ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इस टाइप के सेंटेंस भी जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे डू दिस फॉर मी। ठीक है, ये क्या है? ये ऑर्डर टाइप का है। सामने वाला बंदा क्या दे रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है। ये सेंटेंस है, आपको पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर क्या आप आंसर ट्रू और फॉल्स देंगे? कोई बोलेगा आपको कि ये काम मेरे लिए करो, तो तुम बोलोगे कि हाँ ट्रू है, हाँ फॉल्स है। या तो तुम करोगे या तो नहीं करोगे। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस भी क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन, ऑर्डर टाइप के सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लास्ट है ओपन सेंटेंस। एग्जाम्पल बताता हूँ ओपन सेंटेंस का, शायद तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक सेंटेंस दिया, इट इज़ ब्लैक इन कलर। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये ओपन सेंटेंस है। तुम बोलोगे कैसे ओपन सेंटेंस है? यहाँ पर ये इसको डिस्क्राइब किया है क्या? ये इट मतलब क्या है? अब इट मतलब सपोज़ मैंने बोला कि चॉक, तो चॉक इज़ ब्लू इन कलर, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। या फिर मैंने इट के बदले रिप्लेस किया इट को बोर्ड से। किससे रिप्लेस किया? बोर्ड। तो बोर्ड इज़ ब्लैक इन कलर, यस हो, ये ट्रू भी हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है। तो लेकिन अपने को मालूम नहीं है कि इसमें रियल में ये इट किसके लिए डिस्क्राइब किया है, किसको स्पेसिफाई किया है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन सेंटेंस होते हैं। और ओपन सेंटेंस जो होते हैं स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि वो ना तो ट्रू हो सकते नहीं फॉल्स हो सकते, या फिर दोनों एक साथ हो सकते। जब दोनों ही एक साथ हो गए ट्रू और फॉल्स, तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी शीट तैयार की है। इसमें 10 एग्जाम्पल्स है। तो ये एग्जाम्पल आपको देखना है और आपको बताना है। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। अभी तक हमने पिछले कुछ मिनटों में, पिछले 7-8 मिनट में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सेंटेंस स्टेटमेंट कब होता है। कोई सेंटेंस स्टेटमेंट कब होता है? या तो वो ट्रू हो या फिर ये क्या हो? फॉल्स हो। लेकिन ट्रू और फॉल्स साथ में नहीं हो सकता। और कौन कौन से टाइप के जो सेंटेंस है जो स्टेटमेंट नहीं होता, याद करो ज़रा, क्या बताया था? चलो आपके लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट मैंने बताया था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। सेकंड क्या बताया था मैंने? एक्सक्लेमेटरी। तीसरा टाइप का क्या था? ओपन सेंटेंस था। और फोर्थ टाइप का ज़रा याद करके बताओ क्या था?
4 टाइप का सेंटेंस जो था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या था? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी एक्टिविटी जो क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, ज़रा देखिए इसको, ज़रा बताइए क्या हो सकता है, एक बार ज़रा देख लीजिए। हाँ, देख लिया आपने? जैसे पहला वाला है रूट ऑफ 9, आपको दिख रहा होगा? ठीक है, अभी दिखेगा। रूट ऑफ -9 इज़ अ रैशनल नंबर। रूट ऑफ 9 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये सेकंड कॉलम में मैंने लिखा है कि स्टेटमेंट है या नहीं। थर्ड में लिखा है कि ये नहीं है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो उनका रीज़न क्या होगा? 4 ही हो गया। तो इंटरोगेटिव होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी होगा, या ओपन होगा, या फिर इम्पेरेटिव होगा। ठीक है, और सपोज ये स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा तो टी, और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगा तो उसको किसे नोट करने का? एफ से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ -9 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये बताओ, ये सेंटेंस कंप्लीट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट है। तो इसको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फिल कब करने का? जब इसका आंसर नो आएगा तब फिल करो। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है क्या फॉल्स है? रूट ऑफ 9, रूट के अंदर याद रखना, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। मतलब ये क्या? फॉल्स है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इसकी? एफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? क्या तुम्हें फ्रेंच आती है? क्या इसका आंसर ट्रू और फॉल्स हो सकता है क्या? नहीं। ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। जब ये इंटरोगेटिव है तो स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। एंड ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि होगा क्यों। ट्रू और फॉल्स जब लिखने का जब स्टेटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टोक्यो इज़ इन गुजरात। क्या गुजरात में टोक्यो है? नहीं, टोक्यो तो जापान में है ना। तो ये भली फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट है, तो कुछ मैसेज तो कन्वे हो रहा है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट वाला, लेट्स गो। अब लेट्स गो स्टेटमेंट है? नहीं, स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं स्टेटमेंट नहीं? क्योंकि ये जो है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये रीज़न है इसका ना होने का, ये फिल करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ ऑर्डर टाइप क्वेश्चन, ये इम्पेरेटिव है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और रीज़न क्या देने का इसका? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव शॉर्ट में लिखा IMP, मतलब इम्पेरेटिव। जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो फॉल्स या ट्रू की ज़रूरत ही नहीं। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, ये मैथमेटिकल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये है x + 5 < 14। तो ज़रा सोच के बताओ ये होगा या नहीं होगा। अभी यहाँ पे x की वैल्यू तो अपने को मालूम ही नहीं है। x की वैल्यू, सपोज मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा? 1 + 5, 1 + 5 < 14 ट्रू हो जाएगा। सपोज लेकिन मैंने x का वैल्यू ले लिया 10, x का वैल्यू क्या ले लिया? 10, एंड +5 < 14, दैट इज़ 15 < 14। तो 15 < 14 क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अपने को मालूम ही नहीं है कि ये ट्रू है क्या फॉल्स है। तो ये जो सेंटेंस है ये है ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन ये सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना ओपन है। ठीक है, नहीं इम्पेरेटिव है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है। यस, इट इज़ ए स्टेटमेंट।
इट इज़ ए स्टेटमेंट, सो ये स्टेटमेंट है तो डैश आ जाएगा इसमें। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ही इज़ एन एक्टर, सो दिस इज़ ओपन। जरा आप लोग सोच के बताओ ये ओपन सेंटेंस क्यों है? ओपन सेंटेंस इसलिए कि अपने को मालूम ही नहीं ही किसके बारे में बोला, अमिताभ बच्चन के बारे में बोला है या शाहरुख खान के बारे में बोला है, तो पता नहीं है। और सब उसकी मान भी लो कि शाहरुख खान के बारे में बोला है, ठीक है, तो बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा ना बाहर की किसी कंट्री में कि शाहरुख खान करके कोई एक्टर भी है करके, तो उसमें मालूम ही नहीं अपने को, तो ये ओपन सेंटेंस और दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ये डैश आ जाएगा। 3 + 5 ग्रेटर देन 11। 3 + 5 मतलब कितना? 8 ग्रेटर देन 11। ये सेंटेंस जो है ये ऑफकोर्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मालूम पड़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि आधी अधूरी बात की इसमें, मालूम पड़ रहा है देखने से कि हाँ कि 8 इज़ ग्रेटर देन 11 इज़ फॉल्स, ठीक है, तो मालूम है ना फॉल्स है, तो ये हो जाएगा डैश। अब ये वाला जो है x² - 6x + 8 = 0 इम्प्लाइज x = -4 और x = -2। ये कौन से टाइप का इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने 10th में किया होगा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के याद होगा कि उसमें कितने सोल्यूशन आते थे? उसमें 2 सोल्यूशन आते थे, 2 आंसर आते थे ना, तो आंसर इसमें भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसका तुम लोग स्प्लिट करोगे तब मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर 2 आ रहा है। क्या 2 आ रहा है? एक आ रहा है x = 4, दूसरा आएगा x = 2। तो यहाँ पर तो -4 - 2 दिया, मतलब रॉन्ग दिया ना, फॉल्स है, लेकिन ये है स्टेटमेंट, ठीक है, और ये आ जाएगा डैश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, उसमें से सेंटेंस दिए हैं और आपको बताना है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। यदि स्टेटमेंट है तो उसके ट्रूथ वैल्यू बताना है, ट्रू है क्या फॉल्स है, और स्टेटमेंट नहीं है तो उसके रीज़न बताना है क्यों नहीं है। आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को मैसेज करना। और ये वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।